उसमें से उस महान दान में से एक है भोजन दान। वस्त्र दान में से सबसे श्रेष्ठ दान जो है कठिन जीवन दान होता है, इसका महाफल प्राप्त होता है। विहार दान में से सबसे बड़ा पुण्य होता है, बड़ा दान जो है सीमाघर दान होता है, क्योंकि उस सीमाघर में भिक्षु उपसंपदा हो सकते हैं, भिक्षुओं की पापी मुक्त होता है। इसलिए विहार में जितने दानीय वस्तु दान दिया जाता है उसमें से सीमाघर दान जो है श्रेष्ठ दान है। तो इसलिए इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि पूज्य भदंत वन्नास्वामी महाथेरो महर्षि विपश्यना सेंटर के प्रमुख है, उनके यहाँ सीमाघर नहीं है। तो इस सीमाघर बनाने का जब अवसर मिलेगा तो आप उस पुण्य में भागीदार होकर महापुण्य से प्राप्त करें। और इसलिए इसका महान फल प्राप्त होता, महाफल प्राप्त होता है, क्योंकि बुद्ध शासन में ये सीमा के बिना धर्म की सेना नहीं बन सकती। एक एक भिक्षु धर्म का सेना होता है, धर्म का सेना होता है। आज उन धर्म सेना की वजह से आज धर्म जीवित है। यदि सीमाघर न होता तो भिक्षु उपसंपदा देना भी संभव नहीं है। सीमाघर न होता तो कठिन जीवन दान का भी संपन्न होना संभव नहीं है। इसलिए आज हमने जो उपसंपदा ग्रहण किया, उपसंपदा दी है और कठिन जीवन दान का वहाँ अनुमोदन किया गया है नदी में, तो वो करना इतना आसान नहीं होता है। अगर बारिश का पानी उसको आ गया तो बड़ा प्रॉब्लम होता, संपूर्ण ना होता। इसलिए प्रकृति ने मदद किया, तभी आज जो है कठिन जीवन दान जो विधिवत जो है बुद्ध की विनय के आधार पर होना चाहिए, आज वो संपन्न हुआ है नदी में। इसके साथ साथ उपसंपदा भी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाला समय में इस देश में सद्धर्म का प्रचार प्रसार होना है, तो धर्म की सेना की आवश्यकता है। देश की शासन करने के लिए, देश को रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होता है। इसी तरह सद्धर्म की प्रचार प्रसार, सद्धर्म की रक्षा
और इस सब जिससे पीढ़ी टू जनरेशन टू जनरेशन, एक प्रजनन से दूसरे प्रजनन, इस सद्धम्म का लाभ उठाना है तो इस धर्म सेना की संघ की आवश्यकता है। परिपूर्ण